हेलो एवरीवन। अब हम दूसरा जो इंडिकेटर है ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे हमने देखा नेशनल इनकम के इंडिकेटर में कि भाई उसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी हैं, तो वो सब लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए एक और इंडिकेटर डेवलप हुआ, ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि इंडिकेटर कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करता है। तो उसके हिसाब से जब भी कोई पर्टिकुलर कंट्री की पर कैपिटा इनकम कॉन्स्टेंटली लॉन्ग पीरियड के हिसाब से इंक्रीज होगी तो वह पर्टिकुलर कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल इंडिया, कि भाई इंडिया की हम अगर पर कैपिटा इनकम का डेटा निकालें और उसका ऑब्जर्वेशन करें, एनालाइज करें और उसके हिसाब से हमें पता चले कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम का डेटा है, ग्रोथ रेट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो फास्टली अचीव की है। तो यहाँ पहले ये समझते हैं पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम में जो भी कंट्री की टोटल नेशनल इनकम रहती है उसको कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करके पर पर्सन एवरेज इनकम हमें निकालनी रहती है। ये जो पर पर्सन एवरेज इनकम रहती है कंट्री की इकोनॉमी की, ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो है उसको हम पर कैपिटा इनकम बोल सकते हैं। देखिए, ये पर कैपिटा इनकम का जो इंडिकेटर है वो नेशनल इनकम के इंडिकेटर से बेटर है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर इंडिकेटर जब भी पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन करता है तो पॉपुलेशन को ध्यान में रख के करता है, तो ये बेटर एस्पेक्ट्स शो करता है एज कंपेयर टू नेशनल इनकम के इंडिकेटर के हिसाब से। यहाँ पे भी हमें तीन चीज़ें याद रखनी है, तीन और चार चीज़ें, जिसके हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब भी कोई पर्टिकुलर कंट्री है उसकी पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट हाई रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो डेवलपमेंट भी हाई रेट पर हो रहा है। अगर कोई कंट्री का पर कैपिटा इनकम स्लो रेट में इंक्रीज हो रहा है तो उसका डेवलपमेंट भी स्लो रेट में हो रहा है। कोई भी पर्टिकुलर कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है वो स्टेबल रहता है तो उसका डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो भी स्टेबल रहेगी। कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो डिक्रीज होगी तो उसका डेवलपमेंट जो है वो भी डिक्रीज होगा। तो ये एस्पेक्ट्स जो है हमें कंसिडर करनी है। जो पर कैपिटा इनकम है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो डेवलपमेंट है अल्टीमेटली ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर पर कैपिटा इनकम कोई भी पर्टिकुलर कंट्री की इंक्रीज होगी तो उसके जो भी लोग हैं पर्टिकुलर कंट्री के, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसके हिसाब से क्या होगा, इंक्रीज होगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई नेशनल इनकम इंक्रीज रहती है पर उसके हिसाब से पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण कंट्री जो है उसका एक्चुअल डेवलपमेंट दिखता नहीं है, तो ये इनकम इंक्रीज होगी पर सामने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज नहीं होगी तो रियल सेंस में कोई भी तरह का डेवलपमेंट हम उसको गिन सकते नहीं है। तो डेवलपमेंट एक्चुअल वे में हमें गिनना है, नेशनल इनकम के हिसाब से बेटर वे में हमें अगर ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो है उसके कंसिडर करनी है तो हमें पर कैपिटा इनकम है उसका इंडिकेटर है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई कोई भी पर्टिकुलर कंट्री होगी उसकी पर कैपिटा इनकम अगर कांस्टेंट बेसिस पे इंक्रीज रहती होगी तो हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंट्री जो है उसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस आगे बढ़ रही है। बट यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि जो ये पर्टिकुलर नेशनल इनकम का इंडिकेटर है, ऐसे ही जो पर कैपिटा इनकम का इंडिकेटर है ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम, उसमें की काफ़ी सारी लिमिटेशंस रहती है। फर्स्ट लिमिटेशंस, ओनली एस्टिमेट। हमने देखा पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कैसे होती है कि जो भी नेशनल इनकम रहती है उसके हिसाब से पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देंगे, अगर हमको जो भी इनकम मिलेगी वो पर कैपिटा इनकम है। बट हमें मालूम है कि इंडिया जैसी कंट्री में नेशनल इनकम हर साल कैलकुलेट होती है पर जो पॉपुलेशन है वो तो 10 साल में एक बार सेंसस के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन होगा पर कैपिटा इनकम का वो अप्रोक्सीमेशन के बेस पे ही होगा, एस्टिमेशन के बेस पे ही होगा। और एस्टिमेशन ज़्यादातर हमें पता है कि एकदम 100% एक्यूरेट या करेक्ट रिजल्ट हमारे सामने प्रेजेंट करता नहीं है, तो ये ओनली एस्टिमेट्स जो है शो करता है। सेकंड थिंग, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग ट्रू नेशनल इनकम। कि भाई पर कैपिटा इनकम किसके हिसाब से कैलकुलेट होती है, तो कि नेशनल इनकम के। तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में जितनी सारी डिफिकल्टीज आएगी वो सब डिफिकल्टी पर कैपिटा में भी आएगी।
तो वो भी उसकी एक लिमिटेशंस है कि भाई जो भी कैलकुलेशन रहेगा उसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज जो है वो हमें फेस करनी रहती है। डिफ़िकल्टीज इन कंपैरिजन, कि भाई इंडिया है से फॉर एग्जांपल, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया की करेंसी रुपीज़ में कैलकुलेट होगी। से फॉर एग्जांपल यूएसए है, उसकी जो पर्टिकुलर पर कैपिटा इनकम है वो यूएस डॉलर में कैलकुलेट होगी। यहाँ पे इंडियन करेंसी रुपीज़ की वैल्यू डिफरेंट है, वहाँ पे यूएस करेंसी की वैल्यू डिफरेंट है। और अगर दो कंट्री अपनी करेंसी के हिसाब से पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेट करेगी और कंपेयर करेगी कि भाई एक पर्टिकुलर कंट्री की पर कैपिटा इनकम दूसरी के हिसाब से हायर है, इसलिए ए पर्टिकुलर कंट्री जो है उसकी दिस पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो फास्ट है, तो वो सही नहीं रहेगा। क्योंकि दोनों का जो करेंसी है, जो करेंसी की वैल्यू है, जिसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट हुई वो डिफरेंट है, तो कंपैरिजन भी यहाँ पे डिफिकल्ट रहता है। पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज। जैसे हमने देखा कि जो भी टोटल इनकम रहेगी उसको पॉपुलेशन के हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं, तो पर पर्सन कंट्री का जो भी पर पर्सन रहेगा उसके हिसाब से हमें इनकम मिलेगी। से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई जो भी पर्टिकुलर इनकम है टोटल इनकम, उसके हिसाब से पॉपुलेशन को डिवाइड किया, तो से फॉर एग्जांपल कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम आई 40,000 से फॉर एग्जांपल पर पर्सन, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पर पर्सन 40,000 रुपीज़ गेन कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ये पर्टिकुलर इनकम जो है पर कैपिटा इनकम वो एवरेज शो करती है। नेशनल इनकम में काफ़ी सारे लोग ऐसे रहते हैं जिसकी इनकम हायर है, काफ़ी सारे जिसकी एवरेज है लोअर, वो सबको कंबाइन करके टोटल पॉपुलेशन से हम एवरेज करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर इनकम हाई रहेगी तो हम नहीं ये बोल सकते हैं कि भाई सब लोगों की इनकम का लेवल 40,000 रुपीज़ है। उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है उसकी 10,000 ही होगी, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन से उसकी 2 लाख रुपीज़ की भी इनकम रहेगी पर मंथ की, पर कैपिटा इनकम जो है। तो उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम है ये ओनली एवरेज जो है उसको ही शो करता है। लास्ट में है पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री इज नॉट एक्चुअल इनकम दैट अ सिटीजन गेट्स, पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर hides more than it reveals and it is not current indicator। कि यहाँ पे क्या है कि हमें लगता है कि भाई पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कि भाई कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस आगे बढ़ रही है, बट हमने देखा वो ऐसा है कि यहाँ पे एवरेज इनकम शो होती है। तो एक्चुअल डेटा, एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास उसके हिसाब से नहीं आता है। तो ऐसे हम नहीं कह सकते पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कि भाई कंट्री जो है वो डेवलपमेंट कर, क्योंकि वो जितना शो करती है उससे ज़्यादा तो डेटा वो हाइड करती है, क्योंकि यहाँ एवरेज लेनी रहती है। और वो एवरेज में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इनकम बहुत लोअर लेवल की रहती है, तो उसके हिसाब से हम कहेंगे कि भाई वो भी डेवलप्ड है, उसके हिसाब से भी डेवलपमेंट की प्रोसेस आगे बढ़ रही है, तो ये बात करना ठीक रहता नहीं है। तो ऐसे पर कैपिटा इनकम के ग्रोथ रेट के इंडिकेटर के हिसाब से कंट्री की पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ती है तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि भाई कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है आगे बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच।